हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है साइलेंस पीसीएस पर। हम लोग आज बात करेंगे जो आर 2023 की भर्ती आई है उसके पैटर्न पर, उसके सिलेबस पर और उसकी जो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, ये हम लोग पूरे बारे में इसके एक डिटेल बात करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपसे जो है डिस्कस करने वाला हूँ उसकी बुक लिस्ट पे। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स कॉल्स भी आए थे 2-3 लोगों के कि बुक लिस्ट बताइए, पूरा बुक लिस्ट में इसमें कंप्लीट करूँगा। ठीक है, और आपकी उसके बाद स्ट्रेटजी क्या वो मैं आपको पूरा कवर करा दूँगा जी। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप बस ठीक से देख लीजिएगा और मेरा पूरा भरोसा है कि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ऑनेस्टली तो आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, मैं इस बात को इस बेहाफ पे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको निकाला है, इसको मैंने क्वालिफाई किया। 2021 वाला बहुत टिपिकल पेपर था पीटी वाला, और जो है बहुत अच्छे सूरमा उसमें बाहर हो गए, लेकिन जो है मैंने वो क्वालिफाई किया था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इस बात बेहाफ पे बात कह रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से ही। पहली बात तो ये कि आप लोग सिलेबस जो है, सिलेबस की एक फ़ोटो कॉपी निकाल लीजिए। ठीक है, हिंदी का भी और जो आपको जीएस का भी। ठीक है, सिलेबस को अपने जो है जहाँ आप पढ़ते हैं टेबल पर वहाँ पर उसको चिपका लीजिए। ठीक है, वहाँ पर चिपका लीजिए, और अगर आपको जो है प्रिंट नहीं निकलवाया तो आप लिख लीजिए उसको। ठीक है, तो दोनों पार्टों को लिख लीजिए, एक जीएस वाला भी, ठीक है, और हिंदी वाला भी। ठीक है, सिलेबस अपने सामने रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक बुक लेनी है घटना चक्र की। ठीक है, घटना चक्र की कौन सी बुक लेनी है आपको बता देता हूँ। घटना चक्र की बुक आती है, इस बार पहली बार वो आई है, पीवाईक्यू की है। पीवाईक्यू की कौन सी बुक है, उसमें क्या दिया है, उसमें आरओ एआरओ को है ना सब्जेक्ट वाइज उसके पीवाईक्यू दिए हैं। मैं आपको उसको एक बार उसको जो है वो दिखा देता हूँ, इसका जो है प्रिंट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये इसका तुम्हारा प्रिंट मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाली बुक है। ठीक है, ये आपकी बुक है जो आपको परचेज कर लेनी है। ठीक है, इसमें हेल्प प्रश्न पत्र दिए हैं, थर्मो नोट्स वगैरह। ठीक है, ठीक से देखिए इसको, तो ये आपको बुक ले लेनी है। ओके, इसके बाद आपको ये बुक लेने के बाद इसको जो है पूरा ठीक से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सारे पीवाई को कम से कम 2-3 बार कर लेना है, तो समझ लीजिए कि आपका जो है 40% सिलेबस कवर हो गया, जहाँ तक मेरा खुद का मानना है। ठीक है, क्योंकि यूपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस में आरओ हो, पीसीएस हो, अपर पीसीएस जो है, लोअर पीसीएस है, इनमें पीवाईक्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से 40% जो है रिवाइज होते हैं। जो आए हुए क्वेश्चन से 40% उसका पेपर वहीं से बनता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लीजिए पहली बार। ठीक है, आपने सिलेबस कर लिया, आपने वो पीवाईक्यू कर लिया। ठीक है, और अगर आपको जो कुछ अच्छे क्वेश्चन लगते हैं पीवाईक्यू में, जो पीवाईक्यू में अच्छे क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है, तो उनके आपको नोट्स बना लेने हैं, मतलब शॉर्ट नोट्स। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको एक A4 साइज पेपर लेना है इस टाइप का। ठीक है, A4 साइज पेपर को 2 बार मोड़ लीजिए, फोल्ड कर लीजिए उसको। ठीक है, अब आपको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, फिर जब उसको पेज पलटेंगे दूसरी साइड तो फिर उसके जो है अपोजिट में लिखना है। ठीक है, दोनों साइड, समझ रहे हैं। तो आपके 4 पार्ट हो जाएंगे एक पेज में। ठीक है, और बहुत छोटा छोटा लिखिएगा जिससे कि आप अपने नोट्स को खुद ही समझ सकें। ठीक है, और आपको जो है नोट्स बल्कि ना हो पाए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपके सिलेबस पे। ठीक है, सिलेबस में देखिए पहला क्या है, हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री पर। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, यू नो वेरी वेल, हिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट में आप सब जानते हैं, हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, एक आपकी मेडुअल, एक आपका मॉडर्न। ठीक है, कौन सी, एक एंशिएंट, ठीक है, एक आपकी मेडुअल पीरियड, ठीक है, मेडुअल पीरियड, और थर्ड है आपका मॉडर्न। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आपको मैं पहले आपकी बुक लिस्ट पे बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, एंशिएंट की मैं बात करूँ, और एंशिएंट और मॉडल के लिए आपको एस के पांडे ले लेनी है। ठीक है, एस के पांडे की देखिए टाइम अभी पूरा है, आप लोग ये मत कहना, एक्सक्यूज मत देना कमेंट वगैरह में कि हो नहीं पाएगा, इतना टाइम कहाँ है। देखिए 4 फरवरी को एग्जाम है, मेरी बात को लिख लीजिए विद रिटर्न। ठीक है, एग्जाम 4 फरवरी को ही होगा 2024। ठीक है, तो आपके पास अभी 120 दिन के आसपास, 10 दिन के आसपास पूरा टाइम है। अक्टूबर में भी आपके लगा लीजिए कि कम से कम जो 15 दिन इसमें बचे, 18 दिन। ठीक है, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, तो आपके पास पूरा, ठीक है, 100-125 दिन का टाइम है, तो आप कर सकते हैं आराम से अगर करना चाहें तो मेरी बात समझिए आप ठीक से कि एंसेंट के लिए प्लस मेडुअल के लिए एस के पांडे की बुक ले लीजिए। ठीक है, ये बुक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन बुक्स के जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, वहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्लस आपकी थ्योरी भी हो जाएगी। ठीक है, मैं अगर मॉडर्न इंडिया की बात करूँ, ठीक है, मॉडर्न इंडिया के लिए केवल आप घटना चक्कर ले लीजिए। ठीक है,
केवल घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र की जो बुक है वो उससे कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अगर आप कर सकते हैं तो एंशिएंट और मेडुअल वाला भी उससे रिवाइज मार देना। हालांकि करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने यहाँ पे PYQ वाली बुक में कर लिए हैं सारे, लेकिन आप घटना चक्र से, मॉडर्न इंडिया घटना चक्र से कर लीजिए, सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो आपको बार बार 70 जगह भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को अपना बेस भी तैयार करना साथ में, ठीक है, तो आप जो है स्पेक्ट्रम ले लीजिए। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, ठीक है, बहुत छोटी सी बुक आती है, मोटी, ठीक है, तो उस बुक को ले लीजिए, उससे आपका हिस्ट्री कवर हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए आपको यही 3 सोर्सेज अपनाने हैं। ठीक है, इनको पूरा हिस्ट्री अपना कवर करने के बाद आपको जो है कम से कम 3 टेस्ट है ना, मतलब टेस्ट मतलब सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, केवल हिस्ट्री के, ठीक है, एक मान चलो 140 क्वेश्चन होते हैं, आप 15 हटा दीजिए जी उसके मैथ वगैरह के, तो 125 क्वेश्चन बचे। ठीक है, तो अगर आपने 3 क्वेश्चन लगाए तो ये आपको लगा लो कि 375 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के, और 375 क्वेश्चन ये वो होंगे जो बिल्कुल टॉप क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हैं, तो इससे आपका हिस्ट्री बिल्कुल कवर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की। ठीक है, ज्योग्राफी की बात है, ज्योग्राफी में आपको अगर आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ रखी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको अच्छी बात है, आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एनसीईआरटी का आपको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, आप लोग सीधे घटना चक्र की किताब उठाइए। ठीक है, घटना चक्र की एक ही किताब आती है। ठीक है, मैं आपको एक पल के लिए दिखा भी देता हूँ घटना चक्र की कौन सी वाली किताब है। ठीक है, ये आपकी है सामान्य भूगोल, देखिए इसको। ठीक है, ये वाली बुक ले लीजिए आप। ठीक है, 2023 की। ठीक है, इसमें इसके साथ आपको जो मैप जोड़ लेना है। ठीक है, मैप जोड़ लेना है इसको इसके साथ आपको, और मैप जोड़ करके आपको मैपिंग करते जाना। साथ साथ सपोज दैट आपको रिवर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको रिवर पढ़ रहे हैं, तो आपने कहा कि भाई गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, तो आपको जो जाकर उसको मैप में देखिए, है ना, एलोकेट करिए। ठीक है, फिर ब्लैंक मैप ले लीजिए कोई, है ना, और उसमें जो है अपना इंडिया वगैरह का मैप बनाना सीख लीजिए तरीके से जैसे बनाते हैं। ठीक है, और बना करके उसमें एलोकेट करिए चीज़ों को। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ें रटने की जगह आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको देखो वहाँ पे एग्जाम में पहचानना है, तो आपको पहचानने की जो है अच्छी होनी चाहिए, आपकी पहचान करने की क्षमता। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो आपको घटना चक्र ना प्लस इसका है ना एक एटलस ले लेना। ठीक है, एटलस, ठीक है, एटलस ले लेना, और दोनों को वाकायदा बिल्कुल जो है मिक्सअप करके समझ के चीज़ों को जो एलोकेट कर करके पढ़ना है। आपकी ज्योग्राफी यहीं से हो जाएगी। आप 17 जगह भाग लीजिए, आप कहेंगे माजुद हुसैन पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, कुछ मत पढ़िए यार, हम भी पढ़ के जाते हैं, हम लोग भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, इससे हो जाएगा, इतना काफ़ी है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए आगे बात करते हैं हम लोग पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी की बात करते हैं। देखो यार, पॉलिटी में अगर आपने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ी है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ रखी है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपने लक्ष्मीकांत नहीं भी पढ़ी है तो मैं कहता हूँ अब आपको इस बुक को पढ़ना भी मत। ठीक है, इस बुक को पढ़ना नहीं है, अभी नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपके पास पीटी के लिए इतना टाइम नहीं है कि इस बुक को बहुत बल्कि बुक है, इसको आप पढ़ने बैठेंगे। ठीक है, मेरे पिछले 4-5 सालों के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, घटना चक्र की ले लीजिए बुक, घटना चक्र की पॉलिटी की बुक ले लीजिए आप। ठीक है, और आपके मैं कह रहा हूँ 99% क्वेश्चन उसी बुक से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 99% क्वेश्चन आपको उसी बुक से मिल जाएंगे। कौन सी वाली? मैं आपको जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, ये साइंस की होगी, ये वाली बुक आप ले लीजिए। ठीक है, घटना चक्र की, पॉलिटी की, इस बुक से आपको 99% क्वेश्चंस आपको जो पॉलिटी आपके कवर अप हो जाएंगे। तो इसलिए आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की अब तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखी है अच्छी बात है, गुड, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी जो है अपने आपको परेशान ना माने, ये वाली बुक पढ़ लीजिए, आपको आप खुद को सेफ पाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये पॉलिटी का हो गया। आपको साइंस की हम बात करें तो साइंस की आपको घटना चक्र, ठीक है, साइंस की घटना चक्र लेनी है, प्लस आपको इसके साथ ल्यूसेंट जो की बुक, एक जो ल्यूसेंट जो आती है नीली वाली, वो वाली बुक जोड़ लेनी है। ठीक है, ल्यूसेंट से आपको क्या पढ़ना है? ल्यूसेंट से आपको बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको यहीं से हो जाएंगे, यहीं से। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको इसमें से पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजी इसी से पढ़िएगा, लेकिन बायोलॉजी आपको एक्स्ट्रा यहाँ से भी पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी के थोड़े टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको वो इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका जो हो गया साइंस के लिए। मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, एनवायरनमेंट देखिए 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं हर साल। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन एक ही किताब से आ रहे हैं भैया मेरे। मैं तो देखो, मैं कितने साल से जो है EPT वगैरह क्वालिफाई कर रहा हूँ, PCS का भी कर रहा हूँ, ठीक है, और ROR का भी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सबके मैथ्स दे रहा हूँ। मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको साइंस, ये एनवायरनमेंट के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है, नहीं। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, देखिए ये एनवायरनमेंट की बुक दिखा देता हूँ एक बार। या तो आप दृष्टि पढ़ लीजिए, ठीक है, दृष्टि की आती है जो क्विक बुक करके, तो ये तो या तो ये वाली बुक पढ़ लीजिए। अगर आपको ये भी बुक नहीं पढ़नी है तो घटना चक्र की ही पर्यावरण के नाम से आती है, घटना चक्र की बुक आती है पर्यावरण के नाम से, उस बुक को पढ़ लीजिए, आपको जो है घटना चक्र से ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि मेरे को एनवायरनमेंट में जाकर के थोड़ा डीपली पढ़ना, तो फिर ये वाली बुक लीजिए केवल। ठीक है, ये भी बहुत क्विक बुक है, अच्छी दे रखी है। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा बल्कि लग रहा है तो आप घटना चक्र की एनवायरनमेंट की बुक ले लीजिए, उससे आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आप 10 से 12 क्वेश्चन आपको वहीं से हो जाएंगे। ठीक है, मैं यूपी स्पेशल की बात करूं, देखिए यूपी स्पेशल के पिछली बार 18 क्वेश्चन आए थे, 2021 के
प्री में 18 क्वेश्चन आए थे। अब ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका, इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। इसको कहाँ से करना है, इसको आपको 2-3 जगह से करना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ। पहला आपको इसको तथ्यसार लेनी है, घटना चक्र की तथ्यसार आती है, अभी भी है मार्केट में, ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरा एक बुक है परीक्षावाणी की, बहुत प्यारी सी बुक है और बहुत छोटी सी बुक है, एक बार देख लीजिए, मेरे पास उसका फोटो है, ठीक है। ये वाली बुक लेनी है आपको, ठीक है। ये आपकी उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक है परीक्षावाणी की, इस बुक को आप ले लीजिए और इसी बुक से आपका यूपी पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें गवर्नमेंट स्कीम वगैरह कुछ कम दी है, ठीक है, जो कि घटना चक्र ने कवर करी है, तो आपको घटना चक्र और इसको मिला करके कर लेना है कवर, ठीक है। ये दोनों सोर्स आपको परीक्षावाणी के करना है, ठीक है, परीक्षावाणी और तथ्यसार। तीसरा जो आपको एक सेगमेंट जोड़ना है, वो जोड़ना है आपको आर्थिकी का। एक घटना चक्र के नाम से अभी आर्थिकी आ रखी है, तो पीसीएस के टाइम पे आई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोगों के पास शायद होगी, जिनके पास जो है पीसीएस वगैरह देता हूँ, जिनके पास नहीं है मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास वो है उसका फोटो वगैरह, इधर देखिए। तो ये बुक है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे ना आप इसमें आपको जो है फॉरेस्ट के डेटा, ठीक है, और मिनरल्स के डेटा, ठीक है, और आपको बजट वगैरह, ठीक है, और आर्थिक समीक्षा वगैरह, ठीक है, और तो आपके जो फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम, तो इसमें से आपको सारी चीज़ें कर लेनी है, ठीक है, जो आपके यूपी के अकॉर्डिंग थोड़ा जो है इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। ये बुक आपको जरूर रखनी है अपने साथ, ठीक है, इससे बहुत सारी मदद होने वाली है आपकी, ठीक है। ये बात आपकी हो गई यूपी स्पेशल की, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे आता है करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर के देखिए, करंट अफेयर आर में, ठीक है, वो 15 से और 18 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 15 से 18, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या सोर्स अपनाना, नंबर 1 तो अब या तो हर मंथली क्रॉनिकल पढ़िए, ठीक है, मंथली क्रॉनिकल, ठीक है, क्रॉनिकल पढ़िए, या मंथली क्रॉनिकल भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप जो पर डे का न्यूज़पेपर पढ़ते जाइए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, आपको जो चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़नी है, तो आप सुनिए क्या करना है, ठीक है। आप पहली मैगजीन अभी इस टाइम आ रखी है घटना सार की, ठीक है, वो ले लीजिए। दूसरी आ रखी है दृष्टि 2 के नाम से, दृष्टि 2 के नाम से आ रखी है, ठीक, वो है घटना चक्र की, ठीक है। ये दोनों ले लीजिए मैगजीन, ठीक है, इनसे आपका कवर हो जाएगा। एक मैगजीन ये जो घटना चक्र वाला है, ये एग्जाम से पहले निकलता है, ठीक है। देखो घटना सार वाली ये मैगजीन है, ठीक है, आपको ये वाली भी लेनी है। और एक घटना चक्र की दृष्टि 2 के नाम से आ रखी है मार्केट में, वो ले लीजिए। इनसे आपका पूरा करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। लेकिन जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो उस टाइम तक ईयरली सारी जो सारे पब्लिकेशन है वो ईयरली निकालते हैं, ठीक है। ये हाफ ईयरली मेरे पास है, तो आप ईयरली आएगी, उस टाइम पर आपको और भी जो पोर्शन आपका छूट जाएगा उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको घटना सार प्लस घटना चक्र की दृष्टि, आंख बनी हुई आती है इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो उसको आप जो है थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपकी जो करंट अफेयर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया जीएस वाला पार्ट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो जो 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, तो वो आपको मैथ्स, ठीक है, मैथ्स या रीजनिंग के आते हैं, ठीक है, मतलब रीजनिंग के आते हैं मोस्टली, मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब या तो आप जो है पूरा पढ़िए किसी से उठा करके, कभी मैं आरएस अग्रवाल ले लूँ, मैं ये पढ़ लूँ, राकेश पढ़ लूँ, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बहुत बल्कि पढ़ लीजिए। या फिर आप समझिए कि PYQ देखिए आप, ठीक है, PYQ से आप चैप्टर के नाम लिखिए, किसके चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, पुटअप हो रहे हैं, ठीक है। और वहाँ के बाद आप उनको सारे सॉल्व करिए PYQ को, ठीक है, मैथ्स रीजनिंग के जितने भी सबको सॉल्व करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए रीजनिंग किसी भी टीचर से यूट्यूब पर, चाहे वो मतलब कोई भी हैं जो रीजनिंग के अच्छे टीचर आपको लगे कि मेरे को ये अच्छे लगते हैं, तो उनसे आप रीजनिंग के सारे चैप्टर वो जो आपने लिखे हैं PYQ देख करके वो सारे चैप्टर पढ़ लीजिए, उतना काफ़ी है, वहीं से हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो, ठीक है। हर चैप्टर के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन है ना, अलग अलग टाइप के आप प्रैक्टिस करिए, आपका जो है मैथ रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पिछली बार 11 आए थे और मेरा जो है एक भी गलत नहीं हुआ था 11 में से, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा GS 1 का जो है पूरा बुक लिस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा पेपर ये 140 नंबर का था, ठीक है, GS 1 का। हिंदी का होता है, हिंदी वाला ये वाला, ठीक है, ये होता है आपका 60 नंबर का, ठीक है। इसमें आपको क्या आता है, विलोम शब्द आते हैं, वाक्य में वर्णन शब्द आती है, तत्सम तद्भव आते हैं, विशेषण आते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं। ये 6 चैप्टर हैं और इनसे 10-10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 60 नंबर के होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग या भी 1/3 की है, और नेगेटिव मार्किंग इस हिंदी वाले में 1/3 की है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पर बात करें, इसके लिए क्या हम लोग क्या बुक लें, क्या कौन सी बुक लें आपके पास। मैं कह रहा हूँ मैं क्या पढ़ता हूँ, पिछली बार मैंने घटना चक्र की जो आ रखी है अध्ययन सामग्री के नाम से, ठीक है, स्टाम्प मार्केट में भी है अध्ययन सामग्री। भाई देखो मैं कह रहा हूँ मेरे जो है 60 में से 52 क्वेश्चन सही थे, ठीक है, हिंदी में। और वो मैंने सिर्फ एक बुक पढ़ी थी घटना चक्र की अध्ययन सामग्री, मार्गदर्शन एवं अध्ययन सामग्री नाम से आती है, इस टाइम भी मार्केट में है।
आप या तो इसको ढंग से 5-6 बार पढ़ लीजिए, या फिर आप एक काम करिए भैया, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें खतरा है एक बुक से कभी क्वेश्चन पेपर ना आए, तो इसके साथ आप जो आदित्य पब्लिकेशन की जो वाइट वाली बुक है ROAR को इसमें चला रखी है वो जोड़ लीजिए, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है, वो जोड़ लीजिए। और देखिए पढ़ा आप कहीं से लीजिए, आपको ये 6 को 6 चैप्टर है ना, जो आपके ये चैप्टर है 6 को 6, ये आपको मान लीजिए एक तरीके से वोकैब है, समझ रहे हैं, ये आपको पूरा वोकैब है, ये आपको रटना पड़ेगा पूरा, समझ रहे हैं। अब इसको रटने के लिए आपको रटना ही पड़ेगा, तभी याद होगा, इसमें समझने जैसी कोई बात है नहीं, ठीक है। लेकिन बस इतना है कि आपको जैसे पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं तो आपको शब्दों के मूल में जाना है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहने लगूँ कि भाई मतलब पंकज, तो पंकज मतलब समझिए कि पंक मतलब कीचड़ है ना, आज मतलब जन्म लेने वाला, ठीक है। तो मतलब जो कीचड़ जन्म ले मतलब कमल, अब कमल के पर्यायवाची क्या होंगे मतलब जो अब उस हिसाब से जोड़िए, शब्दों के मूल में जाइए तब आप उसको करिए। तो आपको हिंदी के लिए मैंने बता दिया, आपको या तो घटना चक्र की अध्ययन सामग्री ले लेनी है और आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक और आती है वो ले लेनी है, ठीक है। और इनके आपको फिर जब आपका कम से कम देखिए, जब आपका जो सेगमेंट हर सेगमेंट जैसे GS का है तो सेगमेंट वाइज 3 टेस्ट हर सेगमेंट के लगाइए, मतलब हर इसके लगाइए सब्जेक्ट के, ठीक है। जैसे करंट अफेयर लगाइए तीन जो है मैथ्स के लगाइए, 3 स्पेशल के लगाइए, ठीक है, फुल टेस्ट। इनको लगाने के बाद आपको कम से कम मैं कह रहा हूँ 30 टेस्ट आपको GS के फुल लगाने हैं, ठीक है, 30 टेस्ट आपको GS के फुल लगाने हैं और 15 टेस्ट, ठीक है, 15 टेस्ट आपको हिंदी के लगाने फुल, ठीक है। और फिर देखिए आप अपनी तैयारी को बहुत नए आयाम पर पाएंगे और आपको अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार मेरे अंदर क्या कमी थी। देखिए मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे जो पढ़ते बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं और फिर भी फेल हो जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो, समझ रहे हैं, ये रीज़न है। मेरी तैयारी में उनकी तैयारी में फिर जो मतलब मैं ये नहीं कह रहा मेरे से कुछ ज़्यादा कम पढ़ते हैं, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, मेरे पास जॉब भी अभी अपना जॉब को भी देखना होता है और बाकी चीज़ें भी चल रही है मेरे साथ में, लेकिन मैं उसके बावजूद भी मेरे पास जो एक भ्राममाण चीज़ है वो है प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस बहुत करता हूँ, मेरे को पढ़ने से ज़्यादा टेस्ट में ज़्यादा बिलीव है, तो आप लोग भी टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाइए, ठीक है। तो ये आपकी पूरी बुक लिस्ट हो गई, ठीक है। मैं अब अगला जो वीडियो है आपका स्टडी जो वाला वीडियो है वो आपको पूरा कैसे पढ़ना है, क्या मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कैसे पढ़ना है और आपको कितने घंटे पढ़ना है, पूरा हम लोग इस पूरे ROAR को 4 फरवरी तक के उस पर पूरा जो है एक घटना के क्रम पे बात करने वाले हैं, ठीक है। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। मैं आपको जो है सुबह तक इस वीडियो को प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तब तक आप इन चीज़ों को जो कंटेंट है इसको कलेक्ट करिए, ठीक है, और अपना माइंड को शांत करिए और एक पर्सपेक्टिव बना लीजिए कि बस मेरे को मतलब ROAR समझ रहे हैं, यही होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। कोई शादी पार्टी कोई वगैरह वगैरह सब भूल जाइए, कुछ नहीं होता, समझ रहे हैं। या तो अपने टारगेट को जो अपना टाइम दीजिए या फिर आप जो मस्ती कर लीजिए, ठीक है। फिर खुद को तुम दोष दीजिए कि मेरी किस्मत ऐसी है, ये है वो है। देखो मेरे भाई किस्मत सबकी एक जैसी होती है, लगभग समझ रहे हैं। बनाना बिगड़ना अपने हाथ में है, ठीक है। ऊपर वाला सबको ज़िंदगी दी है तो समझिए आप चीज़ों को। इसलिए मेरे भाई पढ़िए, ठीक है, 24 स्टूडेंट्स हैं, अपना इन चीज़ों को कलेक्ट करिए, ठीक है, और मन से पढ़िए। फिर देखिए आप जो है खुद को अलग पाएंगे और आपका PT क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत अच्छी जॉब है, सेक्रेटरीट की जॉब है, मज़ेदार जॉब है बिल्कुल, ठीक है। तो 48 ग्रेड की जॉब है, ठीक है, और आपको ऑफिसर लेवल की जॉब है और आपको ऑफिसर ही बनना है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सीरियस हो जाइए और अपनी पढ़ाई को नया आयाम दीजिए। अभी हम लोग स्टडी की बात करने वाले हैं, ठीक है। ये तब तक आप इस वीडियो को ठीक से अपना बुक लिस्ट वगैरह कलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।